एक मोमेंट, एक सेंटेंस, एक रिप्लाई और सामने वाला परमानेंटली डैमेज। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, आपने अभी तक जितनी भी आर्ट ऑफ सेविज रिप्लाई की वीडियो देखी है उनसे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल ये वीडियो है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपको वीडियो के एंड तक फील हो जाएगा। वर्ड्स दुनिया का सबसे अंडररेटेड वेपन है। गन्स, मनी, पावर सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन एक परफेक्टली क्राफ्टेड सेविज रिप्लाई वो फॉरएवर रहता है। 1954 लेडी एस्ट्रो ब्रिटिश पार्लियामेंट विंस्टन चर्चिल से बोली, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारे कॉफ़ी में जहर मिला देती। चर्चिल बिल्कुल काम मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं उसे पी लेता। एक लाइन 10 वर्ड का और लेडी एस्ट्रो का ईगो चूर चूर हो गया। ये वीडियो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, जहाँ तुम्हें सीखना है वर्ड को वेपन में कन्वर्ट करना, क्योंकि जब तुम ये आर्ट मास्टर कर लोगे कोई तुमसे पंगा नहीं लेगा, कभी नहीं। सैविज रिप्लाई सिर्फ इंसल्ट नहीं है, ये कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन है। जैसे सर्जन एक स्पेसिफिक नर्व कट करता है, वैसे ही एक सैविज रिप्लाई ईगो को एग्जैक्टली सेंटर में हिट करता है। और इसका साइकोलॉजिक क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल काम प्लस परफेक्ट टाइमिंग। 1963 मोहम्मद अली को एक रिपोर्टर ने बोला, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर जस्ट लाउड एंड एरोगेंट। अली स्माइल करता है और कहता है, मैं इतना फास्ट हूँ कि कल रात मैंने लाइट का स्विच बंद किया और कमरे में अंधेरे होने से पहले ही बिस्तर पर पहुंच गया था। देखा, अली ने डिफेंड नहीं किया अपने आप को, उसने रीडायरेक्ट कर दिया इंटायर नैरेटिव। ये डिफरेंस है एग्रेसिव रिप्लाई और सैविज रिप्लाई में। एग्रेसिव रिप्लाई रिएक्टिव होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम गलत हो। सैविज रिप्लाई प्रोकेटिव होता है, वो नैरेटिव चेंज कर देती है और सामने वाला स्पीचलेस। 1997 एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। एक डेवलपर ने स्टीव जॉब्स से पूछा, तुमने क्या किया है, तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉब्स ने एक गहरी ब्रेथ ली, उसने कहा, आई मेड मिस्टेक बट आई मेक दैम फास्टर देन एवरीवन एल्स। एक लाइन, जॉब्स ने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये सब थ्योरी है, असली मैजिक रियल लाइफ एग्जाम्पल में है, जब लेजेंड्स ने ईगो को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। हिस्ट्री सैविज रिप्लाई से भरी पड़ी है और हर रिप्लाई एक लेसन है। 1950s पेरिस फैशन वीक, एक राइवल डिजाइनर ने कोको चैलेंज से कहा, आप अब बूढ़े हो गए हो, आपका डिज़ाइन पुराने पड़ गए हैं। कोको सनग्लासेस पहने, हाथ में सिगरेट लिए हुए बोली, फैशन तो बीत जाता है लेकिन स्टाइल हमेशा बना रहता है, और जानम तुम्हारे पास तो ये दोनों ही कभी नहीं थे। बूम, फिनिश्ड। उसने राइवल को इंसल्ट नहीं किया, उसने इररिलेवेंट बना दिया। 2000s टाटा मोटर का नैनो लॉन्च, मीडिया ट्रोल कर रही थी, चीपेस्ट कार, चीपेस्ट क्वालिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट एग्रेसिवली बोला, सर आपकी कार सस्ती है, क्या अब आप गरीबों के लिए कार बना रहे हैं? टाटा रतन बिल्कुल काम, कहते हैं, मैं सपनों को अफोर्डेबल बना रहा हूँ, आप शोर के अलावा और क्या बना रहे हैं? माइक ड्रॉप मोमेंट, टाटा ने डिग्निटी मेंटेन की और जर्नलिस्ट का ईगो क्रश। 1800s ऑस्कर वाइल्ड राइटर एंड सैविज किंग, एक राइटर ने उसे ट्रोल किया, उसने कहा, आपसे अच्छा तो एक बच्चा लिख लेता है। वाइल्ड का रिस्पॉन्स, हाँ लेकिन तुम बच्चे नहीं हो, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा बुरे हो, तुम एक ऐसे क्रिटिक हो जो सोचता है कि तुम लिख सकते हो। डिस्ट्रक्शन लेवल मैक्सिमम, देखो पैटर्न, चर्चिल, अली, जॉब्स, चैनल, टाटा, विल्ड, किसी ने भी पर्सनल अटैक नहीं किया, सबने इंटेलिजेंस के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब तुम्हें भी ये आर्ट सीखना है, लेकिन उसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। मैं तुम्हें दे रहा हूँ सैविज फ्रेमवर्क। ये 6 एलिमेंट हर लेजेंडरी रिप्लाई में कॉमन है। ऐसे साइलेंट फर्स्ट, जल्दी मत बोलो, लेट देम फिनिश, लेट देम एक्सपोज देमसेल्फ। मार्क ट्वेन कहते हैं, चुप रहना और लोगों को आपको मूर्ख समझने देना, इससे खोलकर सारे संदेह दूर करने से बेहतर है। जब तुम साइलेंट हो, तुम्हारे नेक्स्ट मूव अनप्रेडिक्टेबल लगता है। ए असिस्ट देयर इनसिक्योरिटी, हर इंसल्ट एक इनसिक्योरिटी से आता है। फाइंड इट, यूज इट। मार्गरेट यूके प्राइम मिनिस्टर,
एक मेल पॉलिटिशियन ने बोला, यू आर टू इमोशनल फॉर पॉलिटिक्स। और उन्होंने कहा, अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो पुरुष से पूछो, अगर आप चाहते हैं कि काम सही तरह से हो तो किसी महिला से पूछो। उसने जेंडर अटैक को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। वी वैलिडेटिंग नथिंग, उसके आरोप को एक्सेप्ट मत करो, मत बोलो नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, रीडायरेक्ट करो। बिल गेट को एक इंटरव्यू में बोला गया, तुमने हार्वर्ड से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, तुम कॉलेज में एक फेलियर थे। और बिल गेट्स, हाँ और हार्वर्ड अभी भी मुझे अपना पूर्व छात्र की सूची में रखता है। विडम्बना है ना। एड अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर, ह्यूमर सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि जब तुम हंस रहे हो तुम कंट्रोल में हो। आइंस्टाइन को एक ह्यूमन ने बोला, यू आर सो स्मार्ट बट योर हेयर लुक्स भयानक। हाँ लेकिन मेरा दिमाग काम करता है, क्या तुम्हारा भी करता है? जी, गो फॉर द प्रिंसिपल नोट द पर्सन। पर्सनल मत हो, फिलोसफिकल हो। डिस्ट्रॉय देयर आर्गुमेंट नोट देयर कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए। जर्नलिस्ट, क्या तुम अपने उत्पीड़कों से नफरत करते हो? मंडेला, हेटिंग देम वुड बी गिविंग देम पावर ओवर माई सोल, ई एग्जिट लाइक अ किंग। लास्ट इंप्रेशन परमानेंट होता है, रिप्लाई मारो और वॉक अवे, वहां से चले जाओ। डोंट वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स, डोंट जस्टिस, डोंट एक्सप्लेन, ड्रॉप एंड वॉक। पर ये सब सुनने के बाद एक बात क्लियर करनी जरूरी है, ये पावर हर जगह यूज नहीं करनी। देखो, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। सैविज रिप्लाई कभी नहीं इस्तेमाल करो जब अगर कोई ऑलरेडी डाउन है, मत करो। सैविज बनना है, क्रूर नहीं। बुद्ध कहते हैं, आपका सबसे बड़े दुश्मन से भी उतना नुकसान नहीं हो सकता जितना आपके खुद के अनियंत्रित विचार से हो सकता है। घर में ईगो वॉर नहीं, लव होना चाहिए। सैवेज रिप्लाई स्ट्रेंजर और हेटर के लिए है। महात्मा गांधी ने कहा, अगर आप आग के बदले आग लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कभी कभी कुछ ना बोलना सबसे बड़ा रिप्लाई होता है। रतन टाटा, जब टाटा नैनो फेल हुआ, ट्रोलर एवरीवेयर, टाटा ने रिस्पॉन्स नहीं किया। 10 साल बाद जैगवार और लैंड रोवर खरीद लिया। सक्सेस सबसे सैवेज रिप्लाई है। तो याद रखो, ये आर्ट ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, अपनी ईगो को बिल्ड करने के लिए नहीं। यूज इट फॉर जस्टिस, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर बाउंड्रीज, नेवर फॉर क्रूरलिटी। और अब तुम्हारे पास ये वेपन है, तो अब क्या? अब ट्रांसफॉर्मेशन। और अब तुम्हारा टर्न है। अगली बार जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, डोंट रिएक्ट, रिस्पोंड। स्टे साइलेंट, असिस्ट, वैलिडेटिंग नथिंग, एड ह्यूमर, गो फिलोसफिकल, एग्जिट लाइक अ रॉयल्टी। क्योंकि अब तुम समझ गए वर्ड आर वेपन। और जब तुम मास्टर हो तो अब जाओ, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, अपना कमबैक शार्पन करो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम उन्हें नीचा नहीं दिखाओ, तुम उन्हें इररिलेवेंट बना दो। रिमेंबर, एक सैवेज रिप्लाई एक मोमेंट में नहीं बनता, वो एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। तो स्टार्ट करो आज से, और 90 दिन के अंदर अगर आपको अपने पूरे का पूरा पर्सनैलिटी को चेंज करना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, और आपको विंटर आर्क का ऐसा चैलेंज मिलेगा जिससे आपका पूरा का पूरा लाइफ में क्लैरिटी है।